दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां से अगर गुजरना बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की मईशत पल भर में थम सकती है। Major economic turmoil. The impact of this ongoing war. ये रास्ता सिर्फ 21 मील चौड़ा है, लेकिन यहां से दुनिया का तकरीबन 30% तेल गुजरता है। लेकिन आज ये रास्ता सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि दुनिया की तकदीर का फैसला कर रहा है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और आज ईरान ने उसे सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक हथियार बना दिया है। ये सिर्फ एक तिजारती रास्ता नहीं है, ये सदियों से सल्तनतों के उलटफेर और बड़ी ताकतों की जंग का मरकज रहा है। आज हम देखेंगे इसकी खौफनाक तारीख और वो वजह जिसकी बिना पर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई उसे दुनिया के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत नई नहीं है। 10वीं से 15वीं सदी तक ये रास्ता किंगडम ऑफ ओर्मुज के नाम से जाना जाता था। जब बगदाद में खिलाफत अब्बासिया का उरूज था, तो अरब ताजिर इसी रास्ते से चीन और भारत तक पहुंचते थे। 1507 में पुर्तगाली एडमिरल अफोंसो डी अल्बुकर्क ने यहां कब्जा किया ताकि वो सिल्क रोड के समंदरी रास्ते पर कंट्रोल हासिल कर सके। तकरीबन 100 साल तक ये रास्ता यूरोप के कब्जे में रहा, यहाँ तक कि सफवी सल्तनत के शाह अब्बास अव्वल ने 1622 में बरतानवी मदद के साथ पुर्तगालियों को यहाँ से निकाल बाहर किया। जदीद तारीख में सबसे बड़ा मोड़ 1980 में आया, जब ईरान इराक जंग शुरू हुई। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की मईशत को तबाह करने के लिए ऑयल टैंकर्स पर हमले शुरू कर दिए। इस दौर को टैंकर वॉर कहा जाता है। अमेरिका ने इस दौरान ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस शुरू किया, जो दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीकी बहरिया की सबसे बड़ी समंदरी जंग थी। इसने साबित कर दिया कि जो हरमुज पर कब्जा रखेगा, वो दुनिया की नब्ज पर हाथ रखेगा। हर रोज 20 मिलियन बैरल तेल उस एक रास्ते से गुजरता था। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, सबका तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता था। लेकिन फिर 28 फरवरी 2026 मुज़ाकरात की आड़ में इजराइल और अमेरिका ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया। एक ऐसा हमला जिसने सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि एक पूरी कौम के दिल को हिलाकर रख दिया। इस हमले के नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई अपने खानदान के अफराद के साथ शहीद हो गए। रहबर व इमाम मुस्लिमीन हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. ईरानी अवाम जिनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, एक ऐसा रहनुमा जिसने 37 साल तक ईरान की क़यादत की, आज हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم. लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी हमले में ईरान के कई बड़े रहनुमा भी शहीद हुए और यूं एक चिंगारी पूरी जंग में बदल गई। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर एक ऐसी जंग मुसल्लत कर दी जिसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने लगे। The war in West Asia has done something that economists have feared for decades. It has disrupted the flow of energy on a scale never seen before. जिसके जवाब में ईरान ने सिर्फ मिसाइल नहीं चलाए, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्टरी पर कब्जा कर लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐलान किया, अब ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं। और फिर जहाजों को वार्न किया गया, All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz till next notice. कुछ पर ड्रोन से हमले हुए, कुछ ने सफर रोक दिया। दुनिया धीरे धीरे रुकने लगी। टेक्निकली ये रास्ता पूरी तरह बंद नहीं, लेकिन हकीकत में
ये दुनिया के लिए बंद हो चुका है। The Strait of Hormuz is closed, according to a statement from Iran's Revolutionary Guards today. They vowed a severe response to any ship trying to get through. सिर्फ कुछ मुल्कों के जहाज जो ईरान की इजाजत से गुजरते हैं, बाकी इनके लिए ये मौत का रास्ता है। नेवल माइंस, मिसाइल्स और हर वक्त हमले का खतरा, इसलिए तकरीबन 80% तक शिपिंग रुक चुकी है। जब तेल रुकता है तो दुनिया रुक जाती है। ऑयल प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। $100, फिर 120 और माहिरीन कहते हैं 150 तक जा सकता है। Prices surged by 50% when Qatar halted production of liquefied natural gas. पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, खाना महंगा, एक छोटी सी जगह लेकिन असर पूरी दुनिया पर। ईरान कहता है ये हमारा हक है। अमेरिका कहता है ये दुनिया का रास्ता है। यूएस नेवी तैयार है टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए, लेकिन ईरान वार्न करता है जो भी दुश्मन गुजरा उसे जला दिया जाएगा। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये अब एक बैटलफील्ड है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, ये मुस्लिम दुनिया का दिल है। गल्फ ममालिक की मईशत इसी पर डिपेंड करती है। अगर ये बंद होता है तो सिर्फ वेस्ट नहीं, मुस्लिम दुनिया भी हिल जाती है। ये एक इम्तिहान है ताकत का, स्ट्रैटेजी का और सब्र का। दुनिया इस वक्त एक ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला तीसरी दुनिया की जंग, वर्ल्ड वॉर 3 का सबब बन सकता है। ईरान ने हर्मुज के रास्ते को एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप बना दिया है। अमेरिका और इसराइल जानते हैं कि अगर उन्होंने ईरान पर कोई बड़ा हमला किया तो ईरान इस रास्ते को बंद करके दुनिया की मईशत को अंधेरे में धकेल देगा।